हाय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट्स पर एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। नाइन्थ में हमने कल वृत्तीय गति और उसके प्रकार पर एक बेहद चर्चा करी थी। रिजल्ट आया, जिन्होंने भी पढ़ा होगा अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है और कुछ ने डायरेक्ट बात किया है, जो हमारे परम शिष्य हैं। परम तो सब हैं, लेकिन जो डायरेक्ट बात किए, प्रसन्नता जाहिर करी कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। गति में सबसे इंपॉर्टेंट है गति की परिभाषा और इसके प्रकार। अब मैं बात करूंगा गति वाले में आगे की, तो दूरी। देखो बेटा, दूरी और विस्थापन बहुत सारे बच्चे एक ही मानते हैं, अलग होता ही नहीं। लेकिन दूरी और विस्थापन में जमीन आसमान का अंतर है। पहले तो दूरी और विस्थापन को एक मैं चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। मानते हैं ये दो बिंदु ए और बी हैं, और ये ए को बी या बी को ए तक आने जाने में दो रास्ते हैं। एक बिल्कुल सीधा है, थोड़ा बहुत तुम्हारा तिरछा होगा लेकिन सीधा ही मानिए, और एक रास्ता थोड़ा घुमा करके है। एक रास्ता थोड़ा सा घुमा करके है। अब काहे घुमा करके है, काहे सीधा है, वो बात ना सोचिए, केवल ये मानिए बस। एक रास्ता ये है, सीधा वाला रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है और ये 8 किलोमीटर है। ये एकदम स्वच्छ सुंदर मार्ग है और ये है 14 किलोमीटर। तो ए से बी तक अगर हम इस रास्ते से आ रहे हैं तो हमारी दिशाएं बार बार बदल रही हैं, और अगर हम यहां से यहां या यहां से यहां एकदम सीधा आ रहे हैं, कहीं कोई तिरछा नहीं है, तो हमारी दिशाएं बदल नहीं रही हैं। तो दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, है ना। तय किए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, ठीक है, उसे हम दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो आइए हम दूरी पर अपना विचार रखते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे परिभाषा क्या है। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। देखिए, एकांक समय बोल दिया गया था, वो बाय मिस्टेक है। एकांक समय का यहां कोई जिक्र नहीं होना है। कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। तो जो मिस्टेक है वो हम सही कर दे रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिख रहा हूं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि, अदिश राशि है। खूब पूछा गया है। फिर आगे लिखेंगे, इसका मात्रक मीटर होता है, मतलब मीटर में मापी जाती है। ये थी कहानी दूरी की। दूरी क्या है? दूरी का मात्रक क्या है और दूरी कैसी राशि है, हमने इस चंद लाइन में निपटा दिया। अब मैं इसके चिर प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, क्योंकि इसका सब कुछ उल्टा है। विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? मार्ग की न्यूनतम लंबाई, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा
तय किए गए तय किए गए मार्ग की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई कह लो, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। सदिश मतलब अभी अदिश और सदिश के बारे में चर्चा करेंगे, बट पहले ये देख लीजिए, यह एक सदिश राशि है। इसका भी मात्रक, इसका भी मात्रक मीटर होता है, मीटर होता है। ये आपको नोट करना है, कहीं कोई इफ बट होगा तो हम तुरंत बताएंगे। अब इसमें विस्थापन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग इस वीडियो से काफी कुछ सीखेंगे। अब मैं अगली बात करूं तो यहां एक बात आई है कि सदिश और अदिश की। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, इस पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी सदिश राशियां। भौतिक राशि ये भी हैं। सदिश शब्द ही क्लियर कर रहा है, दिशा के साथ। ध्यान दीजिएगा, सदिश राशियां, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जो या जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका अभी अभी हमने बताया डिस्प्लेसमेंट, आगे बताएंगे आपका वेलोसिटी, आगे बताएंगे आपका एक्सेलरेशन। बहुत ऐसी राशियां हैं जो सदिश हैं, ठीक है। हम एक लिस्ट बताएंगे शार्ट वीडियो का, उसमें सदिश और अदिश राशियों पर ही चर्चा होगी। इसके बाद हमने चर्चा किया था अदिश राशियों की। कौन सी राशियों की? अदिश। अदिश मतलब क्लियर है कि इसमें दिशा नहीं होगी, डायरेक्शन की बात हो रही है। तो वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ठीक है। वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए
व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो बता दे रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया दूरी, फिर चाल, ये सब क्या हैं? अदिश राशियां। तो इन भौतिक राशियों में सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया अदिश और सदिश के बारे में। 9th के बच्चे हों या 11th के हों या किसी भी क्लास के हों, ये छोटी छोटी बातें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के ज़्यादा आते हैं। तो आप भूलने जैसी कोई बात ना कीजिए, इसका नोट्स बनाइए। और ऐसा नहीं कि 9th के बाद इसका काम नहीं लगेगा। इसका काम अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े रहेंगे तो आजीवन रहेगा, नहीं भी जुड़े रहेंगे तब भी रहेगा, किसी न किसी माध्यम से आप इससे जुड़े रहेंगे। तो फिर मिलते हैं 9th के इस वीडियो का आगे। जो भी होगा आगे क्या होगा, वेग होगा, चाल होगा, त्वरण होगा, इसके बारे में। फिर इस चैप्टर में जो भी है उसको ख़त्म करके न्यूमेरिकल बताएंगे। हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसी भी क्लास का चैप्टर ख़त्म हो और हम न्यूमेरिकल की बात करें, डेफिनेशन और डेरिवेशन ख़त्म होने के बाद। तो ये बात ज़रूर होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं और ख़ास करके अगर 9th के नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को देख करके कमेंट में बताइए कि ये परिभाषाएं आपको कैसी लगी। कहीं कोई इफ बट हो, ना समझ में आया हो, कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।